this is Abhishek Tiwari and you are watching me on अभय ज्ञान। फ्रेंड्स, इसके पहले की हमने दो वीडियोस में बात की है बेसिक्स ऑफ टेंस, जिसमें हमने टेंस की बेसिक्स पॉइंट्स को बहुत ही बारीकी से समझा है, बहुत ही गहराई से समझा है। और दूसरे वीडियो में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को बहुत अच्छी तरह से पढ़ा और समझा है। फ्रेंड्स, आप अगर वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप वो वीडियोस भी जरूर देख लें। और हमारा आज का टॉपिक है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। जैसा कि हमने बताया था, वर्क और टाइम के बेसिस पर दो तरह से पूरे टेंस को क्लासिफाइड किया गया है, वर्गीकृत किया गया है। टाइम के बेसिस पर तीन तरह से जो किया गया है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, उनमें से प्रेजेंट है। वर्क के बेसिस पर दूसरा है इंडेफिनिट, कंटीन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कंटीन्यूअस, उसमें से दूसरा है कंटीन्यूअस। कंटीन्यूअस शब्द जो है वो कंटिन्यू से बना हुआ है, जिसका अर्थ होता है जारी या सतत। तो इसका अगर हिंदी में अर्थ देखें तो जो कार्य जनरली ऐसा होता है कि जो कार्य जारी होते हैं उन्हें तो हम पूर्ण तो नहीं कह सकते हैं, अर्थात वो कार्य प्रोसेस में होते हैं, अपूर्ण होते हैं, इसलिए इसका हिंदी में नाम है अपूर्ण वर्तमान काल। अब इसकी एक चीज और आप ध्यान रखिए कि हमने पहले वीडियो में जब हम बेसिक्स ऑफ टेंस की बात कर रहे थे तो वहां हमने डिस्कस किया था कि जब भी कंटीन्यूअस आएगा, किसी भी टेंस का हम कंटीन्यूअस पढ़ेंगे तो वहां मेन वर्ब के साथ आईएनजी जरूर यूज करेंगे। अब मेन वर्ब क्या होती है, वर्ब को कैसे क्लासिफाइड किया गया है, इसके बेसिक्स क्या है, वो आपको पहले वीडियो में मिल जाएंगे। बेसिक्स ऑफ टेंस आप वहां से देख सकते हैं। अब बात करते हैं सीधे डेफिनेशन की। तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस इज अ टेंस विच ऑलवेज टॉक अबाउट लाइव एक्शंस और फ्यूचर प्लान्स। हिंदी में इसकी परिभाषा कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस अर्थात अपूर्ण वर्तमान काल वह टेंस है जो हमेशा लाइव एक्शन का मतलब होता है चल रहे कार्य, यानी एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग वो चल रहे हो, जब हम उसके बारे में बात कर रहे हैं तो वो एक्शन चल रहा हो, वो एक्शन लाइव एक्शंस कहलाते हैं। और दूसरा है फ्यूचर प्लान्स। फ्यूचर प्लान्स का मतलब होता है कि ऐसे कार्य जो निकट भविष्य में हम करने वाले हैं और उनकी पहले से हम अभी योजना बना रहे हैं, तो ऐसे सेंटेंसेस के लिए भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हम यूज करते हैं। तो इसकी हिंदी में डेफिनेशन होगी कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस वह टेंस है जो हमेशा लाइव एक्शंस यानी जारी कार्य तथा फ्यूचर प्लान्स यानी भविष्य की प्लान्स के बारे में, योजनाओं के बारे में बात करता है। ये थी इसकी डेफिनेशन। अब हिंदी में इसकी पहचान बता देते हैं। तो वाक्य के एंड में आप देखेंगे, यानी एंड ऑफ द सेंटेंस आप देखेंगे तो हिंदी में आपको रहा है, रहे हैं, रही है, रहे हो, इस तरह के शब्द देखने को मिलेंगे। तो आपको तुरंत पहचानना है कि वहां प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले भी बताया, सिर्फ एक पहचान है, उसकी परिभाषा है, डेफिनेशन नहीं। आप इसको एज ए डेफिनेशन बिल्कुल नहीं पढ़िएगा, ये सिर्फ उसकी पहचान है। अब जैसा कि हमने पहले भी बताया था आपको कि पूरे टेंस का एक बेसिक स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो इन तीनों तथ्यों के बारे में हम बात करेंगे। तो सब्जेक्ट के साथ तो ज्यादा चेंजेस नहीं है, आप फर्स्ट, सेकंड या थर्ड पर्सन जो भी सब्जेक्ट है आप यूज कर सकते हैं। जो भी चेंजेस होता है वो ज्यादातर वर्ब में होता है, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में, हर सेंटेंस में। ऑब्जेक्ट भी उतना ज्यादा प्रभावित नहीं होता है। तो हम बात करते हैं वर्ब की, यानी वर्ब के दोनों रूपों की, मेन वर्ब की भी और हेल्पिंग वर्ब की। तो यहां मैंने पहले आपको बताया कि मेन वर्ब के साथ आपको आईएनजी यूज करना है। अगर आपकी वर्ब है गो तो उसमें आपको आईएनजी लगा के गोइंग यूज करना है। अगर आपकी वर्ब रन है तो रनिंग, राइट है तो राइटिंग, इस तरह आपको हर वर्ब में आईएनजी लगा देना है। अब बात करें अगर हम हेल्पिंग वर्ब की, तो इसमें 3 हेल्पिंग वर्ब दी गई हैं, इज, एम, आर। ये 3 तरह की हेल्पिंग वर्ब दी गई हैं, जिसमें हम एम को हमेशा फर्स्ट पर्सन यानी कि आई के साथ यूज करते हैं। आपको आई के, जब आप एज ए सब्जेक्ट आई यूज करेंगे तो वहां आपको हेल्पिंग वर्ब हमेशा एम रखनी है। इसके बाद थर्ड पर्सन सिंगुलर जो है, ही, सी, इट, नेम, इनके साथ हमेशा आपको इज यूज करना है। और इसके अतिरिक्त जो है जैसे बी, यू, दे, इनके साथ आपको आर यूज करना है। तो ये होगी मेन वर्ब और हमारी वर्ब। अब बात करते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होता है। तो उसके पहले हम एग्जांपल्स देख लेते हैं। जैसा मैंने कहा कि लाइव एक्शन के बारे में बात करता है, तो आप अगर किसी भी घटना या किसी भी वर्ब के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका ध्यान रखिए कि वो उस समय चल रहा हो। जैसे अगर आप कहें
कि वह क्रिकेट खेल रहा है। तो ये वाक्य आप तभी बोल सकते हैं या इस सेंटेंस को आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस में तभी बना सकते हैं जब वो उस समय पिच पर हो और बिल्कुल खेल ही रहा हो। तो ऐसे कार्य जो लाइव चल रहे हो या फिर कोई ऐसे कार्य जो निकट भविष्य में होने वाले हो लेकिन उनकी योजना हम बना रहे हो, ऐसे कार्यों के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे विराट खेल रहा है, आप तब बोलेंगे जब विराट खेल ही रहा हो। फिर फ्यूचर प्लान्स की हमने बात की, तो जैसे आई एम थिंकिंग टू गो दिल्ली टुमारो, मैं सोच रहा हूं कि कल दिल्ली चला जाऊं। यहां दिल्ली जाने का जो कार्य है, एक्शन है, वो जारी नहीं है लेकिन हम उसकी योजना बना रहे हैं। कई बार हमको टेंस में पढ़ा दिया जाता है कि कंटिन्यूअस टेंस सिर्फ लाइव एक्शंस के लिए यूज किया जाता है, यानी जो घटना चल रही है, लेकिन ये टेंस फ्यूचर प्लान्स के लिए भी यूज किया जाता है। तो ये दो एग्जांपल्स हो गए। अब इसका हम स्ट्रक्चर देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस का। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए सबसे पहले इसमें रखा जाता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, यानी कि इज, एम, आर, इनमें सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। फिर इसके बाद मेन वर्ब प्लस आईएनजी, मेन वर्ब के साथ आईएनजी लगाना आपको बिल्कुल नहीं भूलना है। फिर प्लस ऑब्जेक्ट, तो ये होता है इसका स्ट्रक्चर। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे वो हॉकी खेल रहे हैं या वे हॉकी खेल रहे हैं। वे के लिए हम यूज करते हैं दे। तो जैसा कि हमने आपको बताया था कि बी यू दे, अगर ये सब्जेक्ट की जगह यूज है तो हम यूज करते हैं, तो हमें हेल्पिंग वर्ब आर लगानी है, तो हो जाएगा दे आर। अब वो कर क्या रहे हैं, खेल रहे हैं। हमारी वर्ब क्या है, खेलना। खेलने की इंग्लिश में हम प्ले बोलते हैं, लेकिन इसमें आईएनजी लग जाएगा तो प्लेइंग हो जाएगा। दे आर प्लेइंग। अब हमारा ऑब्जेक्ट आएगा, हमारा ऑब्जेक्ट है हॉकी। तो हमारा सेंटेंस जो फाइनल सेंटेंस बनेगा वो बनेगा दे आर प्लेइंग हॉकी। इसी तरह आपको सब्जेक्ट में ध्यान रखकर सेंटेंस को फ्रेम करना है, हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है। एक और एग्जांपल देखते हैं, मैं अस्पताल जा रहा हूं, आई एम गोइंग टू हॉस्पिटल। वह पढ़ रहा है, ही इज रीडिंग। तुम उपन्यास लिख रहे हो, यू आर राइटिंग अ नॉवेल। उपन्यास के लिए हम इंग्लिश वर्ड यूज करते हैं नॉवेल। तो ये थे सेंटेंसेस। और एक सेंटेंस और, जैसे वह बाजार जा रही है, सी इज गोइंग टू मार्केट। तो इस तरह सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब को यूज कर लेंगे और सेंटेंस फ्रेम कर लेंगे। मेन वर्ब के साथ आपको हमेशा आईएनजी यूज करना है। तो ये थे कुछ लाइव एक्शंस के एग्जांपल्स। अब कुछ एग्जांपल हम देखते हैं फ्यूचर प्लान्स के, जैसे वह अगले महीने आ रही है, सी इज कमिंग नेक्स्ट मंथ। यहां वो अभी आ नहीं रही है, उसके आने की सिर्फ योजना बनी है, वो अगले महीने आ रही है। जो कार्य का समय है वो तो फ्यूचर का है, लेकिन यहां पर उसकी योजना, आने की योजना बनाई गई, इसलिए यहां हम यूज करते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। पहले वीडियो में भी हमने बताया था कि टेंस और टाइम दोनों का कॉन्सेप्ट अलग है। टेंस जो है ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट है और टाइम एक नेचुरल कॉन्सेप्ट है। ये जो टाइम है वो टेंस को फुलफिल करने के लिए एक बहुत ही आवश्यक उसका पार्ट है, लेकिन ये कहना कि टाइम ही टेंस है, ये गलत होगा। हमने पहले भी बताया था कि कुछ ऐसे कार्य होते हैं जो फ्यूचर टाइम के होते हैं, भविष्य में होने वाले होते हैं, लेकिन उन्हें हम जब फ्रेम करते हैं तो प्रेजेंट टेंस में फ्रेम करते हैं। अब एक एग्जांपल और देखते हैं, हम आज शाम को मिल रहे हैं, वी आर मीटिंग टुडे इन द इवनिंग। ये थे सेंटेंसेस। तो आप और ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस के साथ प्रैक्टिस करिए। अब हम बात करते हैं निगेटिव सेंटेंसेस की। तो निगेटिव सेंटेंसेस हमने आपको पहले बताया है कि नकारात्मक वाक्य होते हैं, इनमें हमेशा नामे बात की जाती है और इसमें हम हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट यूज करते हैं। तो अब आइए इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसमें सबसे पहले रखा जाता है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब विथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देखते हैं, मैं पत्र नहीं लिख रहा हूं, आई एम नॉट राइटिंग अ लेटर। आई के साथ हमने बताया आपको एम यूज होता है। वह बाजार नहीं जा रहा है, ही इज नॉट गोइंग टू मार्केट। तुम कार नहीं चला रहे हो, यू आर नॉट ड्राइविंग कार। वह हॉकी नहीं खेल रही है, सी इज नॉट प्लेइंग हॉकी।
हम उपन्यास नहीं लिख रहे हैं, वी आर नॉट राइटिंग अ नॉवेल। तो इस तरह सेंटेंसेस के साथ आप और प्रैक्टिस करिए। अब हम चलते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य, ये दो तरह के होते हैं, एक ऐसे जिनका हम आंसर यस और नो में दे सकते हैं, और दूसरे डबल इंट्रोगेटिव जिनको हम यस और नो में आंसर नहीं कर सकते, हमें इसके लिए एक डिटेल या एक इंफॉर्मेशन देनी होती है। तो हम सिंपल इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। इसका स्ट्रक्चर देखते हैं ये क्या होते हैं, हमने पहले वीडियोस में डिस्कस किया है। अब हम सीधे बात करेंगे इसके स्ट्रक्चर की। तो इसमें सबसे पहले रखी जाती है हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब विथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब एग्जांपल्स देखते हैं। क्या वह गाना गा रही है? इज सी सिंगिंग अ सॉन्ग। क्या वह हॉकी खेल रहा है? इज ही प्लेइंग हॉकी। क्या तुम विद्यालय जा रहे हो? आर यू गोइंग टू स्कूल। क्या मैं आपको पढ़ा रहा हूं? एम आई टीचिंग यू। क्या वे उपन्यास लिख रहे हैं? आर दे राइटिंग अ नॉवेल। तो इस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव में प्रायः जो सिंपल इंट्रोगेटिव होता है, उसमें हिंदी में इसकी पहचान है कि इसमें सिर्फ एक ही प्रश्नवाचक शब्द यूज होता है, क्या, और वो भी सेंटेंस के पहले यूज हो जाता है। इंग्लिश में इसकी पहचान है कि जब हम इन्हें बनाते हैं तो इनमें हम क्या के लिए व्हाट नहीं यूज करते, बल्कि हेल्पिंग वर्ब को पहले रख देते हैं। जबकि डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस जब हम बनाते हैं, उसमें क्या के अतिरिक्त भी बहुत सारे जो प्रश्नवाचक शब्द हैं, इंट्रोगेटिव वर्ड्स हैं, वो यूज होते हैं। तो बिना देरी किए आइए अब देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। इसमें सबसे पहले लिखा जाता है WH वर्ड, या जिन्हें हम क्वेश्चन वर्ड भी बोल सकते हैं, प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब विथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है स्ट्रक्चर। नोट डाउन कर लीजिए आप इसे। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखेंगे, जैसे तुम क्या लिख रहे हो। जैसे हिंदी में हमने इसकी पहचान बताई थी, क्वेश्चन वर्ड जो यूज होता है वो बीच में आता है, यहाँ क्या शब्द बीच में आ रहा है, जबकि सिंपल इंट्रोगेटिव में हमने देखा था कि क्या पहले आ रहा है। इसी सेंटेंस को अगर ऐसे बोले कि क्या तुम लिख रहे हो, तो ये सिंपल इंट्रोगेटिव हो जाएगा। इसमें आप यस और नो में आंसर दे देंगे, लेकिन जब आपसे बात की जाए कि तुम क्या लिख रहे हो, तब आपको एक इंफॉर्मेशन, आपको एक प्रॉपर डिटेल देनी होगी। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग से फ्रेम करते। तुम क्या पढ़ रहे हो? व्हाट आर यू रीडिंग। तुम कहां जा रहे हो? वेयर आर यू गोइंग। या मैं क्या पढ़ा रहा हूं? व्हाट एम आई टीचिंग। तो इस तरह और ज्यादा से ज्यादा सेंटेंसेस के साथ आप प्रैक्टिस करिए। प्रैक्टिस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतनी ही ज्यादा आप अपनी ग्रामर को इनहेंस कर पाएंगे। अब बात करते हैं इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस की। ये ऐसे सेंटेंस होते हैं जिनमें सिंपल इंट्रोगेटिव में क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, यानी कंफर्मेशन वाले, शुरू में ही क्या के साथ, और हिंदी में सिर्फ हम इंग्लिश में सिर्फ हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, और साथ में इसमें नकारात्मक बात भी की जाती है। तो ऐसे सेंटेंसेस होते हैं इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंस। इनके बारे में ज्यादा डिटेल में हमने चर्चा पहले वीडियोस में की है। तो अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। इसमें सबसे पहले रखा जाता है अब हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब विथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, या इसी को थोड़ा मॉडिफाई करके हम एक स्ट्रक्चर और बना लेते हैं। यहां हम हेल्पिंग वर्ब के साथ ही नॉट यूज कर लेते हैं, यानी हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब विथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहां जैसे आर के साथ नॉट लगाएंगे तो आरेंट हो जाएगा, इज के साथ लगाएंगे इजेंट हो जाएगा। इस तरह के कॉन्ट्रैक्शंस हम यूज करते हैं। तो ये था इसका स्ट्रक्चर। अब एग्जांपल देखते हैं, जैसे क्या वह नहीं जा रहा है? इज ही नॉट गोइंग। क्या तुम नहीं पढ़ा रहे हो? आर यू नॉट टीचिंग। या इसी सेंटेंस को दूसरे स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हम ऐसे बना सकते हैं, आरएंट यू टीचिंग, यानी आर और नॉट को एक साथ हम कंबाइन करके सेंटेंस को फ्रेम कर लिया। इसी तरह के और सेंटेंसेस, जैसे क्या वह नहीं गा रही है? इज सी नॉट सिंगिंग या इजंट सी नॉट सिंगिंग। क्या मैं उपन्यास नहीं लिख रहा हूं? एम आई नॉट राइटिंग अ नॉवेल। तो इस तरह के सेंटेंसेस बनते हैं इंट्रोगेटिव विद नेगेटिव सेंटेंसेस में। और ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करिए, अपनी वोकैबुलरी को स्ट्रॉन्ग करिए, जिससे आप अच्छे से टेंस पढ़ पाएं और सारी चीजें आपको समझ में आए। आई होप आपको इस वीडियो की सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी।
तो आप इसके पहले की भी वीडियो देखिए और आगे की भी जो हम वीडियो अपलोड करते हैं उन्हें आप देखते रहिए। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड किए जाने वाले वीडियो आपको जल्दी से जल्दी आप तक पहुंच पाए और आप इसका पूरा फायदा उठा पाए। टेंस के बाद हम ग्रामर के अन्य पार्ट्स भी कवर करेंगे। सो आप देखते रहिए, स्टे फोकस एंड कीप वॉचिंग। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।